आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित तमाम बड़ी शख्सियत और जिम्मेदार लोग और साथ ही मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज इस प्रोग्राम में बोलने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से आदाब, सलाम और अभिनंदन करता हूं। ऐ वक्त मुझको खोखली दीवार मत समझ, ऐ वक्त मुझको खोखली दीवार मत समझ, सदियों से ज़लज़लों के मुकाबिल रहा हूं मैं। और नई सदी को नया इनकलाब देना है, और नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर एक इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। आज ना हमें अपने संस्कृति की परवाह है और ना ही अपने विरासत की फिक्र है, जबकि एक जीवित राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और विरासत के मूल, सभ्यता और समाज को जीवित रखने का प्रयास करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संस्कृति और अपनी एक विरासत और अपनी एक परंपरा होती है। किसी भी समाज, क्षेत्र, राष्ट्र या देश की संस्कृति और उसकी परंपरा न केवल उसके इतिहास की अभिव्यक्ति होती है, बल्कि उसके समाज का आईना भी होती है। बेशक कोई भी देश और कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को संरक्षित किए बिना अपने इतिहास से जुड़ा नहीं रह सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ये समझाना चाहता हूं कि फूलों में जो मकाम सुगंध का होता है, फूलों में जो मकाम सुगंध का होता है, फलों में जो मकाम मिठास का होता है, खाने में जो मकाम और जो स्थान स्वाद का होता है, वही मकाम, वही स्थान हमारे जीवन में और एक मानव के जीवन में उसकी संस्कृति और उसके संस्कार का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जानवर भी एक इंसान की तरह जिंदगी बिता लेता है, एक जानवर भी खाना खा लेता है, एक जानवर भी पानी पी लेता है, और एक जानवर भी एक माँ की तरह अपने बच्चे को पाल लेता है, पोस लेता है और प्यार कर लेता है। मगर हमें और एक मानव को और एक जानवर से जो अलग करता है और हमारे बीच जो विभिन्नताएं लाता है, वो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सबसे खुशनसीब और सबसे भाग्यशाली देशों में से एक है, जहां की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक न जाने ऐसे कितने संस्कृति और परंपराओं और विरासत हमारे देश में निशानी के रूप में मौजूद है। एक तरफ देखा जाए तो हमारी संस्कृति हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रकृति अपने पावन धरती को बर्फ से ढके पहाड़ को सजा रही है। एक तरफ समतल मैदान है तो दूसरी तरफ नीला गहरा समंदर नजर आता है। एक तरफ हरे पेड़ पौधे लहराते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो नदियां और झील हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि आज हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति का एक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, और जो दूसरे की संस्कृति है, जो दूसरे की परंपराएं हैं, उसकी तरफ लालच भरी नजर से देख रहे हैं। हमको शर्म आनी चाहिए कि जो मरती हुई संस्कृति है उसको हम अपना रहे हैं, और जो सालों से चली आती आ रही है और जो सालों से चली आती है हमारी
संस्कृति है उसको हम छोड़ रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं कि प्राचीन काल से हिंदुस्तान की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जिसने दुनिया की सारी संस्कृतियों को नियंत्रित कर रही थी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम अपनी संस्कृति और अपने विरासत और अपने परंपराओं को भूल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के नक्शे से हमारे हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा। और ये देखा गया है, आज तक ये देखा गया है कि जिसने भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी विरासत को भुलाया है वो दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर मैक्स मुलर तक और मैक्स मुलर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक को प्रभावित किया है। और आज से कुछ सालों बाद हम आजादी का एक अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जब 2047 में हमारे भारत देश को 100 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए हुए। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी और उनकी तानाशाही और उनके जुल्म और सितम से आजाद हुआ। कि जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके दिलों में नफरत की भावना है और जो अपने धर्म, अपने मजहब और अपने जाति को छोड़कर दूसरी जाति से और दूसरे के धर्म से नफरत करते हैं। मैं उनके लिए एक शायर लिख के लाया हूं कि चैन और अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैन और अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बातो, इसे साने तिरंगा रहने दो। और आप लोग ये जान सकते हैं कि आज हम अपने समाज में रहने वाले अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के लोग में भेदभाव कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक वक्त ऐसा था और एक जमाना ऐसा था जब हमारे मुल्क में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। और हमारी संस्कृति को सबसे मजबूत बनाता है वो हमारी एकता है, और अनेकता में एकता हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। किसी शायर ने कहा है कि बांट दिया इस धरती को फिर चांद सितारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को फिर चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे फिर बहती धारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे फिर बहती धारों का क्या होगा। चिपकी गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी पिए और पंडित भी पिए, फिर पानी का मजहब क्या होगा। खुद की बेटी नारी है तो दूसरे की बेटी क्या होगी, नारी तो खुद दुर्गा है ना, दुर्गा की जाति क्या होगी। इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या अलग सूरज बनाओगे, एक हवा में सांसें सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2047 में हमारा भारत एक ऐसा देश बने जहाँ न भ्रष्टाचार हो और जहां कोई भी एक इंसान भी, हमारे भारत का एक नागरिक भी अशिक्षित ना हो। हमारे देश में शिक्षा इतनी ऊंचे मकाम पर चला जाए कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश हमें गुरु माने और हमारे आगे सजदा करे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि हमारे देश में आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि एक गरीब बच्चा पढ़कर भी और इतने मेहनत से पढ़कर भी आगे बढ़कर भी उसे एक अच्छी से ढंग की सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ज्यादा है और भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि भारत देश 2047 में जब 100 साल आजादी का मनाएगा तब वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। और मैं आप सबको एक शेर कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा।